जय हिंद। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में 1 से 20 तक क्वेश्चन सेट 8 का किया था। ये सेट जो मेरे द्वारा चलाया जाता है, मैं वीकली टेस्ट लेता हूँ। ये फ्री ऑफ जो है, ये बिल्कुल फ्री टेस्ट है, जिसमें एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, जेपीएससी, बिहार एसएससी, आर्मी, जीडी या अन्य जितने भी अभ्यर्थी जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वो यदि वो गोड्डा से बिलोंग करते हैं तो वो हमारे घर पर आकर ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी है, जहाँ पर कि आप बिल्कुल संडे 9 बजे, कभी कभी टाइम जो है 10 बजे भी कर दिया जाता है, बिल्कुल आप 9 बजे आकर अपना टेस्ट दे सकते हैं। मेरे द्वारा हर वीक टेस्ट के बाद सिलेबस जारी किया जाता है। जैसा कि नेक्स्ट संडे जो आने वाला संडे है, उसमें से 7 जनवरी को टेस्ट नंबर 9 का टेस्ट लिया जाएगा। और इस टेस्ट में जो भी जितने भी बच्चे उपस्थित होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो है रिजल्ट बताया जाता है। और ये कंपटीशन को एक अलग लेवल पर ले जाने के लिए मेरे द्वारा बिल्कुल ही फ्री टेस्ट शुरू किया गया है। ये ऐसे स्टूडेंट के लिए जो बिल्कुल कोचिंग वगैरह नहीं जा पाते हैं या कोचिंग का फ़ी नहीं दे पाते हैं, या उन्हें लगता है कि या मैं कैसे पढ़ाई करूं, उन्हें कोई गाइडलाइन करने वाला नहीं होता है। जो भी अभ्यर्थी गोड्डा या कहीं बाहर से भी जुड़े हैं, वो मुझे डायरेक्ट कॉल करके भी कैसे पढ़ाई करना है, किस तरह से वो सेट लगाना है, इसके अलावा भी किस किस बुक से तैयारी करना है, कौन सा एग्ज़ाम देना है, वो मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मुझे जो कॉल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8825283844। इसके साथ ही एक ये जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है लीडिंग नॉलेज, और इस पर भी आप इन सभी क्वेश्चन को जो मेरे द्वारा क्वेश्चन बनाया जाता है, और इसे मैं उसके बाद में डिस्क्राइब करता हूँ, इसको मैं डिस्कशन करके बताता हूँ। ऑप्शन पर भी जाके मैं समझाता हूँ कि किस प्रकार से किसका क्या आंसर होगा। तो 1 से 20 तक हम लोगों ने सेट नंबर 8 का डिस्कशन कर लिया था। अब इसी में सेट नंबर 8 का 21 से 40 तक इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो है बनाएंगे। और आप लोग जिसने भी पढ़ाई कर रखी है वो प्रयास करेंगे अधिक से अधिक मार्किंग करने का। इसमें हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ साथ मैथ और रीजनिंग की भी हर एक टॉपिक्स के बारे में बताया जाता है। ये टॉपिक्स में को भी मैं अपने फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर इसको मैं शेयर कर देता हूँ, ताकि बच्चे फर्स्ट वीक रोज़ अपनी पढ़ाई में ओनली 1 घंटा समय दे और मेरे टेस्ट में अधिक से अधिक मार्क्स लाने का प्रयास करे। और प्रयास करे कि वो 1 से 2 साल में, यानी वो जनरल कंपटीशन की तैयारी में सभी सब्जेक्ट को बैलेंस करते हुए आने वाले किसी भी वैकेंसी में वो जॉब प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और ये जॉब है, ये गवर्नमेंट जॉब इसलिए महत्वपूर्ण है कि गवर्नमेंट जॉब में लाइफ का सिक्योरिटी रहता है, इसमें आपको पेंशन वगैरह मिल जाती है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के दूंगा कि किस जॉब में कितना ग्रेड पे है, ग्रेड पे क्या होता है, बेसिक पे क्या होता है, कितनी उसको सैलरी बनेगी और उसके बाद उसकी कितनी पेंशन बनेगी। ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं बताऊंगा। और बच्चे कैसे तैयारी करें, कैसे जो है वो अपने सेट को लगातार मारे। अगर वो जितने अधिक से अधिक सेट बनाएंगे, उनका बेहतर प्रदर्शन होते जाएगा। अभी जो बच्चे सेट बनाते हैं, किसी का सेट में 30 मार्क्स आ रहा है, किसी का 70 मार्क्स आ रहा है 100 में, लेकिन ये 30 मार्क्स करने वाले बच्चे भी आगे चलकर 70, 80, 85 मार्क्स कर लेंगे। बस उन्हें आइडिया देने की ज़रूरत है, मोटिवेट करने की ज़रूरत है, और उन्हें लगातार पढ़ाई करने की ज़रूरत है। ज़्यादा नहीं, कम से कम आप पर डे 6 आवर की पढ़ाई करें। इसलिए मैं इतना बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने लगातार जो है सेट प्रैक्टिस किया है और उसके साथ साथ बहुत सारे एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया है। आज मैं गवर्नमेंट टीचर के तौर पर जॉब भी कर रहा हूँ, झारखंड में गोड्डा शहर में जॉब कर रहा हूँ और टीजीटी में जॉब कर रहा हूँ। तो इसके अलावा भी हमारी बहुत सारी रिजल्ट हो रही है,
मैंने यूजीसी नेट भी क्वालिफाइड किया है ज्योग्राफी सब्जेक्ट में। तो मेरे अनुभव को आप लोग समझिए, देखिए और किस प्रकार से आप अधिक से अधिक सेट प्रैक्टिस कीजिए। और इसके अलावा भी पढ़ाई करिए, कम से कम 4 घंटे सेट बनाइए, एक सेट रोज़ बनाइए। इसके अलावा करंट अफेयर वगैरह की तैयारी करते रहें। और जो भी वैकेंसी आ रही है आपके क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, आप उसमें पूरी जोर लगाइए और जल्द से जल्द आप सोचिए कि हमें गवर्नमेंट जॉब में आना है। और आप आ सकते हैं, आप कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम लोग अब शुरू करते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से आपको मेहनत करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 पर आते हैं, सेट नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा देश विषुवत रेखा से होकर नहीं गुजरती है। तो हमने बताया था कि विषुवत रेखा को ही हम लोग इक्वेटर लाइन कहते हैं, विषुवत रेखा को ही 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं और विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा कहते हैं। तो कौन सा देश विषुवत रेखा से होकर नहीं गुजरती है या गुजरता है, तो ये देश पराग्वे है। चूँकि पराग्वे दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, जबकि इक्वाडोर, इंडोनेशिया या केनिया ये तीनों विषुवत रेखा से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 22, पेरीहिलियन की घटना कब होती है। तो पेरीहिलियन, जिसे हम लोग उपसौर भी कहते हैं, यानी सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी, तो आप लोग जानते होंगे या नहीं, तो ये 3 जनवरी की घटना होती है जिसे हम लोग पेरीहिलियन कहते हैं, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी 14 करोड़ 90 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाती है। जबकि यदि एपीहिलियन होगी, तो जिसे अपसौर कहते हैं, यानी सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी जो वर्ष में एक बार होती है वह 4 जुलाई होती है। जबकि पेरीहिलियन की घटना कब होती है, तो ये 3 जनवरी को होती है। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, एप्साइड रेखा मिलाती है। एप्साइड रेखा किसे मिलाती है, आप लोग बताइए। कर्क एवं मकर रेखा को, कर्क एवं विषुवत रेखा को, कर्क एवं भूमध्य रेखा को, उपसौरिक एवं अपसौरिक रेखा को, ई में 2 या 2 से अधिक। तो ये किसे मिलाती है, तो ये कर्क रेखा को एवं मकर रेखा को नहीं मिलाती है। कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं इंग्लिश में, मकर रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। उसके अलावा ये जो है किसे मिलाती है, तो ये आंसर हो जाएगा उपसौरिक एवं अपसौरिक रेखा को, यानी एपीहिलियन और पेरीहिलियन दोनों को मिलाने वाली रेखा को एप्साइड रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 23 का डी। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं, पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी हमेशा ऑलवेज अपने किस एक्सिस पर घूमती है, जो घूमती है वो किधर से किधर घूमती है, ये उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ। ऑप्शन सी में पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब। तो ये पश्चिम से पूरब घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है अपने एक्सिस पर। जिस प्रकार से लट्टू अपने उस नुकीले पॉइंट पर, लोहे की उस नुकीले पॉइंट पर घूमती है। जब कोई वस्तु अपने एक्सिस पर घूमती है और उसी स्थान पर रोटेट करती है, तो इसे हम वो कहते हैं, ये रोटेशन है, ये पश्चिम से पूरब। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तब यह गति कहलाती है। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है, एक्सिस पर घूमती है, तो क्या कहलाती है, आप लोग बताइए 2 सेकेंड में। घूर्णन, परिभ्रमण, परिक्रमण, वार्षिक गति या कोई नहीं, या 2 से अधिक। ठीक है, ऑप्शन एफ भी मैंने इसमें डाला है। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तब यह घूर्णन और परिभ्रमण दोनों कहलाती है। दोनों 2 शब्द भले हैं, लेकिन दोनों का इंग्लिश में अनुवाद जो ट्रांसलेट होता है वो होता है रोटेशन, और रोटेशन ऑन द एक्सिस होता है। इसलिए पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है और इसी घूर्णन के कारण, घूर्णन गति के कारण दिन और रात होती है। जबकि परिक्रमण जो होती है वो सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण होती है और उसके कारण जो है
मौसम का बदलना होता है, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, बसंत ऋतु, ये जितनी भी ऋतुएं होती है या मौसम में परिवर्तन होता है वो परिक्रमण के कारण होती, जबकि दिन एवं रात की घूर्णन, परिभ्रमण या रोटेशन के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा F, 2 या 2 से अधिक, क्योंकि ए और बी दोनों का सेम मीनिंग है। ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को उस स्थान का क्या कहते हैं? तो ग्रीनविच रेखा जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये देशांतर रेखा ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, प्रधान मध्यमान रेखा या कोई नहीं? तो इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा देशांतर। क्वेश्चन नंबर 26 का बी। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं, इसमें मिलान करे रेखा या वृत्त और अक्षांश से। तो आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा इधर है राइट साइड में 66.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो इसमें से आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त जैसा कि हम लोग जानते हैं, आर्कटिक वृत्त जो है या आर्कटिक सागर है, ये आपका उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में जैसे ही होगा तो एन में हम लोग देखेंगे, एस नहीं देखेंगे। 0 डिग्री अक्षांश ये तो बीच की रेखा है, तो ये कहाँ हो जाएगा? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को, यानी कि 81। अंटार्कटिक वृत्त को देखेंगे तो जस्ट उससे अपोजिट हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री एस। विषुवत रेखा को, जिसको हम लोग इक्वेटर लाइन कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो जाएगी। मकर रेखा को, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 4 का ई। कर्क रेखा की बात करें तो ये हो जाएगी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं, 2 अक्षांश रेखा के बीच की दूरी होती है। तो 2 अक्षांश रेखा की बीच की दूरी कितनी होती है? 2 अक्षांश रेखा के बीच की दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। 2 अक्षांश रेखा की बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, और 2 अक्षांश रेखा की बीच की दूरी कभी भी बदलती नहीं है। ये किसी भी 2 अक्षांश रेखा की बीच की दूरी में 111 किलोमीटर का अंतर ही होता है, जबकि 2 देशांतर रेखा की बीच की दूरी में कहीं पर अधिकतम भी हो सकती है और कहीं न्यूनतम यानी कुछ भी नहीं, 0 भी हो सकती है। तो आगे भी प्रश्न बन सकता है कि किस स्थान पर, हम नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं कि बन सकती है कि कहाँ पर, किस रेखा पर 2 अक्षांश रेखा के 2 देशांतर रेखा के बीच की दूरी अधिकतम होती है। तो 2 अक्षांश रेखा के बीच की दूरी जो अधिकतम होगी, ठीक है, वो होगी विषुवत रेखा पर। हम लोग जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं, विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को कहते हैं। तो विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण में, तो विषुवत वृत्त जो हम लोग देखते हैं, जिसे हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं, क्योंकि ये वृत्त के रूप में रहता है, लेकिन जब हम मानचित्र पर खींचते हैं तो वो विषुवत रेखा हो जाता है। जबकि ग्लोब पर खींचते हैं काल्पनिक रेखा तो उसे हम लोग विषुवत वृत्त कहते हैं। विषुवत वृत्त से उत्तर और दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को कहते हैं। तो किसी स्थान की कोणीय दूरी को क्या कहते हैं, आप लोग बताइए? इसे हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर, शून्य अंश अक्षांश एवं शून्य अंश देशांतर एक दूसरे को काटती है। तो शून्य अंश अक्षांश एवं शून्य अंश देशांतर एक दूसरे को काटती है किस महासागर में? अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में। तो ये काटती है किस महासागर में, आप लोग बताइए? इसे अटलांटिक महासागर में ये काटती है। जबकि हिंद महासागर जो होता है वो एम आकार का होता है, प्रशांत महासागर ओ आकार का, और अटलांटिक महासागर एस आकार का होता है। सीटेट के क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि एस आकार वाला महासागर कौन सा होता है, तो अटलांटिक महासागर होता है। जबकि सबसे अधिक गर्त किस महासागर में पाए जाते हैं, सबसे गहरा गर्त, तो वो हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर। और भारत किस महासागर के उत्तर में स्थित है, तो हिंद महासागर हो जाएगा। और हिंद महासागर के ही 2 भाग हैं, एक अरब शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी। अरब शाखा जो है
वो भारत के पश्चिम में स्थित है, जबकि बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑप्शन पर और कुछ क्वेश्चन को समझते हैं। अटलांटिक महासागर, ये जो है एस आकार का महासागर है और इसी महासागर से होकर 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे को काटती है और 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग ग्रीनविच मीन रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर, जो कि लंदन से होकर गुजरती है। ग्रीनविच मीन रेखा कहाँ से गुजरती है? लंदन से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं, भारतीय संविधान में आपात उपबंध किस देश की संविधान से लिया गया है? तो आपात उपबंध रूस से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो ये लिया गया है कहाँ से? ये लिया गया है जर्मनी से। जबकि रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, कनाडा से संघवाद लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं, संविधान के भाग 9 के क में क्या शामिल है? तो संघ राज्य क्षेत्र, निर्वाचन, राज्यसभा, नगर पालिकाएं। तो बताइए इसका आंसर। भारत के संविधान के भाग 9 में 9 का क में शामिल है नगर पालिकाएं। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं, अनुच्छेद 36 से 51 में संविधान के किस भाग का वर्णन है? 36 to 51, 36 to 51 में संविधान के किस भाग का वर्णन है? तो ये मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार एवं नागरिकता। तो 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है, जो संविधान के भाग 4 में आते हैं। संविधान के भाग 15 में शामिल है, क्या शामिल है बताइए? राज्यसभा, नीति निर्देशक तत्व, निर्वाचन, संविधान संशोधन। जैसे कि हमने बताया कि राजभाषा बताइए आप लोग। राजभाषा जो है वो भाग 17 में है, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, निर्वाचन भाग 15 में है। तो इस प्रकार से संविधान के भाग 15 में क्या शामिल है? निर्वाचन। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संविधान संशोधन का जो प्रावधान है अनुच्छेद 368, 343 से 351, अनुच्छेद 12 से 35 या अनुच्छेद 152 से 237। तो किसमें शामिल है? अनुच्छेद 368 में शामिल है। क्वेश्चन नंबर और नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पर देख सकते हैं, 343 से 351 में क्या शामिल है? तो ये पंचायती राज वगैरह ये सब शामिल है। अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार वगैरह शामिल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, संघ एवं राज्य के बीच संबंध संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? संघ एवं राज्य के बीच जो संबंध है वो भाग 11 के बीच में, भाग 11 में शामिल है। संघ मीन्स केंद्र सरकार, और राज्य जो जितनी भी राज्य सरकार है, झारखंड सरकार, बिहार सरकार, बिहार गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, या जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है या केंद्र शासित प्रदेश है, तो भाग 11 में ही शामिल है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 पर आते हैं। 37 अनुच्छेद 324 से 329, ये क्वेश्चन है कि उस मिलान करें कि किस भाग से संबंधित है। अनुच्छेद 361 से 367, अनुच्छेद 52 से 151, अनुच्छेद 5 से 11। तो बताइए इसको क्या होगा, आप लोग भी बताइए। अनुच्छेद 324 से 329 ये हो जाएगा आपका निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद